लीजिए भैया, मूड गिफ्ट 50 का कुछ और है, अपन सबका कुछ और है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आपको। दस्तक दे रहे हैं हम लोग आज मंडे की मुनाफे की तैयारी में, बढ़िया से मूड माहौल के साथ। कल रात फाइनली 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस अपने पास। मुबारक हो आपको। मुबारक हो आपको आशीष, मुबारक हो वीरू आपको। और देखिए आपको इसीलिए ही बहुत बहुत मुबारक है मुझे। हाँ, थोड़ा मंडे था, मैं हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि फॉर्मल्स में आए या इंडिया शर्ट में। फिर सोचा कि यार इंडिया शर्ट में ही आते, क्योंकि नॉर्मली हम जब इंडिया शर्ट पहनते हैं तो थोड़ा सा कई बार वो उल्टा पड़ जाता है, बट इस बार सीधा पड़ा। और वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल मैं स्टैट्स पढ़ रहा था तो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले 23 में से भारत ने 22 मैच जीते। 23 में से 22 मैच जीते हैं हमने। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप सब मिला लें, 23 में से 22 मैच, वो सिर्फ एक फाइनल हारे थे वो जो वर्ल्ड कप का। अदरवाइज सारे मैच जीते हमने, मतलब लीग स्टेज में, सेमीफाइनल और वो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल, ये फाइनल सब जीते हम। और ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक छोटी सी कविता के साथ। ये मेरी टीम में अभिनव है, उन्होंने लिखी है वैसे, मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला है। कि डरे नहीं थे हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार से, अगले मौके के लिए हम तैयार थे। रोहित को मिला ट्रैक, कोहली ने किया कमबैक, शमी ने किया जादू, ट्रॉफी पर किया काबू। हर खिलाड़ी का इसमें योगदान है, ये जीत नहीं ये एक बयान है। हमारी टीम है नंबर 1 और हम हैं चैंपियन। ये वाह, टीम एफर्ट है, एक टीम एफर्ट है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, और आई एम श्योर वीरू विल एग्री, कल के मैच को देख के आप एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे कि इसने मैच जिता दिया। 11 के 11 का कंट्रीब्यूशन रहा। पहले बॉलिंग, बिल्कुल शानदार बॉलिंग सबने की। वो वरुण चक्रवर्ती कहाँ से आए, कहाँ से एकदम से हमारे इतने बड़े मैच विनर बन गए। कल बहुत चर्चा चल रही थी कि कुलदीप का जो रोल है, कुलदीप ने क्या शानदार बॉलिंग की। और उसके अलावा शमी का तो रोल हमने सबने देखा ही है पूरी टूर्नामेंट में। बैटिंग में देखिए रोहित ने जिस तरीके से कमबैक किया, उसके बाद जिस तरीके से बाकी सब, और जो एंड में वो जो विजुअल्स है ना जिसमें रोहित और कोहली डांडिया खेल रहे थे, देखिए स्टंप्स के साथ। हाँ, स्टंप्स के साथ। देखिए हम सब फैंस हैं, है ना, और फैंस भी नॉर्मल इंसान होते हैं। कभी ना कभी थोड़ा सा जब टीम अच्छा नहीं करती तो थोड़ा सा एक वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन कल एक चीज़ जो बहुत अच्छी कही ना एक प्लेयर ने, मैं भूल गया कौन था, उन्होंने ये बात मानी कि देखिए क्या सपोर्ट मिला है हमको फैंस से। और कई बार फैंस का गुस्सा होना बनता है, लेकिन कल जो फैंस का सपोर्ट था, चाहे वो दुबई में, और दुबई तो खैर हमारा ऑलमोस्ट होम ही बन गया था, तो वो बहुत शानदार है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक रोहित के लिए आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि आई थिंक रोहित ने पिछले कई सालों में, टेस्ट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट वनडे और T20 में रोहित हमारे लिए सबसे एक सेल्फलेस क्रिकेटर रहे। कल भी अब आप थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो उन्होंने अपना काम कर दिया था, 76 रन बना के वो भूमिका बांध दी थी। आपने कहा देखा मैच वैसे? सोसाइटी और घर दोनों के बीच में सोसाइटी स्क्रीनिंग थी सोसाइटी में। वीरू आपने? नहीं, मैं तो ड्राइंग रूम में देखा था अनुज, बट जब रोहित आउट हुआ तो उसको बंद कर दिया था मैंने। फिर मैं गया अपने बेडरूम में, मोबाइल पे देखा मैच। उस वक्त मैं घबरा गया था। चलो हाँ, वो खैर हम सब गए थे उस वक्त। वो सबने वो लगान का गाना भी लगा लिया था। पर अनुज पता है, अनुज केएल राहुल ने जिस तरीके से आखिरी के 5 ओवर को अप्रोच किया, एकदम शांत चित्त मन से, है ना, वो भी अद्भुत था। एक बार बताऊं मैं आपको, पिछले एक साल में अगर एक प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जीती है ना, वो केएल राहुल है। क्योंकि केएल राहुल को हर किसी ने ट्रोल किया था कि क्या प्लेयर है, कुछ भी नहीं है ये वो, लेकिन उसने इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छी बैटिंग की थी और यहाँ पर भी बहुत शानदार बैटिंग की। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बैटिंग की, भले ही बहुत लोग कहें कि वो लास्ट में वो बेकार, मतलब क्यों वो शॉट खेला, वो इम्पैक्ट था वो हार्दिक पांड्या का। वो जो छक, वो एक कहते हैं ना, एक एटीट्यूड दिखाने की जरूरत थी वो टुवर्ड्स द एंड, कि बस अब हमको फाइनल जीतना है। तो वो आई थिंक ये सब बाहर बैठो तो हम लोग फील करते हैं एक रन लेना था, क्यों कर देते हो यार, ये वो फीलिंग आती है, क्या करें। देखिए ये क्या होता है ना, ये आप दोनों चीजें नहीं कह सकते। जब चल रहा है बल्ला तब तक, है ना, और जब नहीं चले तो फिर ये गलत है। वो मतलब ठीक है, उसने मतलब वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही खेला हार्दिक ने, और सबने बहुत सही खेला। और देखिए एक चीज, टीम एफर्ट, आई थिंक ये टीम की जीत है, ये किसी एक इंडिविजुअल की जीत नहीं है। ये एक मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में जो भारतीय क्रिकेट में एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना, वो ये हुआ है कि अब हम एक टीम की तरह काम करते हैं। पहले हमारी टीम बहुत डिपेंडेंट होती थी एक आध इंडिविजुअल पे, अब वो नहीं रहा मामला। अब आपको पता है कि
2-3 अगर आपके बड़े प्लेयर आउट भी हो गए तो भी कोई नहीं, मतलब ये कोई ना कोई मैच जिता देगा। और मतलब बहुत लोगों को तो ये भी बिलीव था कि अगर एंड तक होता तो शायद कुलदीप भी जिता देता, लेकिन जिता देते मतलब मामला बेसिकली। तो ये मेन चीज़ बीच में गजब के ऑलराउंडर्स आ गए हमारे पास। एग्जैक्ट। आपने कहाँ देखा? मैं तो घर पे देखा मेरी बेटी के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ी वो स्टेज में आ रही है जिसमें वो सब क्रिकेट समझने लगी है सब कुछ। तो मैंने उसके साथ देखा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने उसके साथ देखा मैच, और मैं कहा कि चलो साथ में देखेंगे। और वो बस थोड़ा सा एंड में उसने भी वीरू की तरह टोटका अपनाया था, एंड में उसने भी थोड़ा सा देखना बंद कर दिया था। सब करते। फिर वो जब एंड में जब क्लियर होने लगा था कि अब जीतने वाले हैं, तब वो आके मेरे साथ फिर बैठ गई थी टुवर्ड्स द एंड। चलिए एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको। अब हम क्योंकि एक बिजनेस चैनल है, कल की जीत को मैं थोड़ा मार्केट से भी रिलेट कर रहा हूँ कि कल की जीत से हमको सीख क्या मिली। देखिए, खेल हो या बाजार हो, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, हमेशा अगला मौका मिलता है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हो गया वो हो गया, मिट्टी पा किए हुए मिट्टी पा, अगले मौके पे ध्यान दीजिए। और हार से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक सब प्लेयर्स ने, पहले एक हमारा टाइम आया था जिसमें हम हारते थे, हम कहते थे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो एक एटीट्यूड आ गया था प्लेयर्स में। आई थिंक इस हार से जो हुई थी, सबने एक सबक लिया था कि नहीं, हमको जीतना है, लास्ट फाइनल जीतना है कैसे भी करके। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने यही किया, ये यहाँ पे भी हमने यही किया। और एक चीज़, ना तो कोई डिफीट परमानेंट है, ना ही कोई हार परमानेंट है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हार से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपकी जो ट्रेड खराब होगी ना, उसके पीछे मत रोइए, अगली ट्रेड के बारे में सोचिए। हो गई खराब, हो गई, कोई टेंशन नहीं है। और एक गाना था ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बाजार की भी यही रीत है, बेयर मार्केट के बाद ही बुल मार्केट है, बेयर मार्केट के बाद ही बुल मार्केट। यस। अच्छा, एक चीज और, कल पोडियम पे फाइनली एक भी पाकिस्तान का नहीं नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई एटलीस्ट चेयरमैन साहब होने चाहिए थे वहां पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के टाइम। शोएब अख्तर ने बात बोली थी, शोएब अख्तर ने बात बोली थी वैसे कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। देखिए आशीष, उसमें नहीं जाते हैं, बताऊँ क्यों? उसमें हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से सोचें, उनके लिए तो बहुत खराब हुआ। उनके लिए तो बहुत खराब हुआ ना, मतलब उनका, मतलब उन्होंने इतना लॉस हो गया, उनका इकोनॉमिक लॉस हो गया, और वो तो, और इंडिया एंड तक पहुंच गई। बिल्कुल। तो उसमें आई थिंक उसमें नहीं जाते हैं। वैसे भी आज मौका नहीं है वो डिस्कस करने का, आज मौका है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का और का, अब मार्केट पे फोकस करने का। बिल्कुल। हेडलाइंस के साथ मुनाफे की तैयारी की शुरुआत। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति।